शाम का वक्त था। सड़क के किनारे ठंडी हवा के साथ बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थीं। चॉकलेट वाली आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो। वही आवाज़ जो हर भूखे मन को थोड़ी खुशी का लालच देती है। युगी अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा था। आंखों में चमक थी, होठों पर मासूम सी मुस्कान। उसे आइसक्रीम चाहिए थी, बहुत चाहिए थी, लेकिन उसकी माँ ने धीरे से कहा, देखो बच्चा, वो भी किसी बिना पैसे के तुम्हें आइसक्रीम नहीं दे सकते। जाओ, पैसे लेकर आओ, तभी मिलेगी। युगी ने आइसक्रीम वाले को देखा, फिर अपनी माँ को, फिर उसी ठेले पर सजी रंग बिरंगी आइसक्रीमों को, जैसे हर एक उसे बुला रही हो। तभी पास से किसी ने हंसते हुए कहा, खोलो, लेफ्ट हैंड से पकड़ो उसको, राइट हैंड से आइसक्रीम निकालो। और युगी ने वही किया। लेकिन अगले ही पल सब कुछ उलट गया। आइसक्रीम का डिब्बा गिर पड़ा, ठंडी मलाई सड़क पर फैल गई और उसी छींटे में एक औरत के बाल पूरी तरह खराब हो गए। वो औरत चीख उठी, ये क्या किया तुमने? मेरे सारे बाल का नुकसान कर दिया। हजारों का था ये किसका बच्चा है? अब इसकी भरपाई कौन करेगा, बताओ? चारों तरफ लोग जमा हो गए। किसी ने हंसना शुरू किया, किसी ने मोबाइल निकाल लिया, और युगी वहीं खड़ा कांप रहा था। उसकी माँ के मुंह से बस यही निकला, भगवान, अब क्या करें? और भीड़ में किसी ने ताना मारा, एक आइसक्रीम के लिए तूने सारी आइसक्रीम गिरा दी। युगी की आंखों में आंसू थे, पर सवाल भी, क्या सच में उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था? तभी कोई बोला, मज़ा आया, और हंसी की आवाज़ें और तेज़ हो गईं। यहीं से वो मासूम घटना धीरे धीरे एक ऐसे ड्रामे में बदलने लगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भीड़ में बंटी, गुड्डू और उनके दोस्त भी थे। कोई कह रहा था, चार्ज होल्ड दैट डे, नो स्माइल, वेरी नाइस। कोई मजाक बना रहा था, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था। बंटी, फोन रिकॉर्डिंग। और युगी की बेबसी कैमरे में कैद हो रही थी। तभी युगी ने रोते रोते कहा, तुम लोग मुझ पे हंस रहे हो, थोड़ी भी शर्म है तुम में? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द सीधे दिल पर लग रहे थे। भीड़ में से किसी बच्चे ने जवाब दिया, अरे हमने नहीं हंस रहे, पापा जी हंस रहे हैं, क्योंकि तुमने अंकल को परेशान किया, मेरे दोस्त को धक्का दिया और सॉरी भी नहीं बोला। युगी सन रह गया। उसने धीरे से कहा, मेरी मम्मा कहती है कि बैड लोग गलती करके भी सॉरी नहीं बोलते, और वो कहती है ऐसे लोगों से कभी सॉरी नहीं बोलना चाहिए। एक पल को सब चुप हो गए। हवा भी जैसे थम गई। वो आइसक्रीम जो खुशी का कारण बननी थी, अब रिश्तों, परवरिश और समाज की सोच पर सवाल बन चुकी थी। कोई हंसी अब भी थी, लेकिन उसके नीचे शर्म छुपी थी। युगी की माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। पकड़ ले, उसने कहा, जैसे अपने बच्चे को नहीं बल्कि टूटते हुए भरोसे को थाम रही हो। उसी क्षण युगी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर से ज्यादा समझ थी। उसने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। और वही एक वाक्य पूरे ड्रामे का दिस बन गया। लोग धीरे धीरे छटने लगे, हंसी थम गई, रिकॉर्डिंग बंद हो गई, लेकिन सवाल वहीं रह गए। क्या गलती हमेशा बच्चे की होती है? क्या मजाक की हंसी कभी किसी का बचपन छीन लेती है? अच्छा लग रहा है सिर्फ एक लाइन नहीं रही, वो एक कड़वा सच बन गई कि समाज को तमाशा देखने में अच्छा लगता है, लेकिन किसी के दिल में क्या टूट रहा है वो कोई नहीं देखता। उस रात युगी को नींद नहीं आई। ठंडी आइसक्रीम उसके हाथ में नहीं थी, लेकिन उसकी ठंडक दिल में जम चुकी थी। बार बार वही आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थीं, हंसी, ताने, मोबाइल की रिकॉर्डिंग, और वो सवाल जो किसी ने नहीं पूछा था, क्या बच्चा होना भी अब गलती है? उसकी माँ चुपचाप उसके पास बैठी रही, सिर सहलाती रही, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक डर था, दुनिया का, लोगों का, और उस सोच का जो मासूमियत को भी तमाशा बना देती है। बाहर गली में वही ठेला फिर से खड़ा था, वही आवाज़, चॉकलेट वाली आइसक्रीम। लेकिन आज युगी ने खिड़की से झांक कर भी नहीं देखा। उसे समझ आ गया था कि कुछ अनुभव स्वाद की तरह नहीं होते जो खत्म हो जाएं, कुछ अनुभव निशान बन जाते हैं। और वहीं उसी खामोशी में अच्छा लग रहा है एक सवाल बनकर हवा में तैर रहा था, क्या सच में हमें दूसरों की ठोकरों पर हंसना इतना अच्छा लगता है, या हम हंसते हंसते इंसान होना भूल चुके हैं?